मैं क्या हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर एंड आज हम बात करेंगे अफनान के 9 PM एलिक्सर के बारे में। नया लॉन्च है फ्रॉम अफनान। इंटरनेट पर इसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग ने काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी। अभी आप आए हैं इस नाचीज के चैनल पे तो हमारी कहानी भी सुनते जाइए। वैसे ये फ्रेम कैसा लग रहा है आपको? मतलब पीछे जब तक परफ्यूम 8, 10, 15 कुछ लगाओ ना तब तक लगता है ना कि परफ्यूम रिव्यूअर है। बस इसी चक्कर में पीछे परफ्यूम डालना पड़ा है। मतलब जहाँ मेरे परफ्यूम रखे जाते हैं वहाँ पे सेट नहीं कर पा रहा था मैं कैमरा। खैर अच्छा लग रहा है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जहाँ हमारे सारे कलेक्शन रखे रहते हैं वहाँ पे एक्चुअली हो नहीं पा रहा है यार। मतलब वीडियो अच्छी नहीं बन रही, इस चक्कर में हमको इसी सेटअप में बनाना पड़ा। खैर ज़रा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए बॉक्स कुछ इस टाइप का आता है, एकदम चॉकलेटी वार्म वाली वाइब है इसके डिज़ाइन की। और ये खुलता जो है ना, मेरा तो थोड़ा ढीला हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको यूज़ कर लिया है। जितने भी आईफोन यूज़र्स होंगे वो समझ पाएंगे इसको। बिल्कुल वैसे ही माफिक इसका बॉक्स खुलता है एंड इसके अंदर हमको ये इनकी जो 9 PM सीरीज वाली बॉटल है सेम वैसी बॉटल मिल जाती है। एंड बॉक्स के अंदर इन्होंने अपने सारे नोट्स भी लिख रखे हुए हैं। लगभग 3-3.5 हज़ार के आसपास आपको ये 100 ml की बॉटल मिल जाती है। स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको कहा था कि एकदम चॉकलेटी वार्म इसकी वाइब है डिज़ाइन की, ये आप देख लो। एंड एक चीज़ इन्होंने अभी रिसेंटली करना शुरू करी अफनान वालों ने कि अपने ये कैप के ऊपर भी ना अफनान लिख देते हैं। ये देख लो आप, यूजुअली जैसे इनके 9 PM सीरीज़ की बॉटल्स आती हैं हूबहू वैसी कैप है। स्प्रेयर देख लो एक बार ये आप, एटमाइज़र मेरे को तो सही लगा है। बाकी ये है एक्स्ट्रा दे परफा कंसंट्रेशन। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं दैट इट्स अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस। किसी किसी के स्किन पे ये 12 से ज़्यादा घंटे तक लास्ट कर रहा है। एंड काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये लमाल एलिक्सर एब्सोल्यूट का क्लोन है। अभी किस बात में कितनी सच्चाई है, इन्हीं सब के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले कि एक्चुअली में ये फ्रेग्रेंस है कैसे टाइप की, अभी शॉर्ट में ही आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे टाइप की ये फ्रेग्रेंस है, ताकि आप अभी चाहें तो स्किप करके जा सकते हैं। वैसे पीछे आप सुन रहे होंगे बैक टू बैक पटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फेस्टिव सीजन है, तो आप उसको भी एंजॉय करिए साथ में। क्या देख रहे हैं? बन बन, ओ हो। मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है भाई ये क्रैकर्स की साउंड। बट अभी शूट कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि आपको शायद डिस्टर्बेंस होगी, बट खैर। तो कैसी फ्रेग्रेंस है ये, एकदम शॉर्ट में आपको पहले बता देता हूं मैं। वार्म, स्पाइसी, रिच, स्वीट और एरोमेटिक का कॉम्बिनेशन है ये अफनान का 9 PM एलिक्सर। जब मैंने पहली बार इसको स्निफ किया था मुझे याद आई थी JPG के अल्ट्रा मेल इंटेंस की, क्योंकि मेरे पास एक एब्सोल्यूट मेल करके परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स। तो उस परफ्यूम को मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। तो मेरे को सबसे पहले जो मेरे पहले इंप्रेशंस थे विद दिस वन कि भाई ये JPG वालों के अल्ट्रा मेल इंटेंस का क्लोन है क्या। मतलब एक मेरे को याद आई थी, ठीक है, ऑल्दो उसका DNA अलग है, इसका अलग है, बट एक होता है ना कि आपको किसकी याद आ रही होती है। बट ऑब्वियस है कि पैरेलली स्वीट स्पाइसी वार्मनेस चल रही होती है। तो इनिशियल मेरे इंप्रेशंस वो थे। खैर अभी मेरे को ऑलमोस्ट हो चुके हैं आई थिंक 15-16 दिन के आसपास इसको यूज़ करते हुए। डेली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, जिम में लगाकर इसको मैं नहीं जाता हूँ। इसकी ओपनिंग जब होती है ना तो हमें स्ट्रॉन्ग स्पाइसी फील होता है विद सम फ्रेशनेस। कार्डेमम तो एक ऐसा नोट है ना जिसको मुझे लगता है आप इजीली पकड़ लोगे, ठीक है। अभी आपको मैं एकदम लेमैन भाषा में समझाता हूँ। जिनके घर पे पुलाव बनता है या जिनके घर में बिरयानी पकती है, कोट अनकोट मसाले तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अभी जहाँ आपके मसाले रखे रहते हैं ना, जहाँ पे आप समझो जायफल भी है, नटमैग, कार्डेमम, इलायची, अगर वो पिसा हुआ रखा है या वो वैसे ही साबुत पोजीशन में रखा हुआ है तो वहां पे जो खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आपको इसके इनिशियल्स में मिलती है विद लिटिल बिट ऑफ फ्रेशनेस एंड एरोमेटिक वाइब के साथ। एंड एक थोड़ा सा तीखापन भी लगता है जो कि बट ऑब्वियस है पिमेंटो की वजह से है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि वो तीखापन कैसा होता है। आपने शिमला मिर्च की कभी कोई सब्जी बनाई होगी या फिर आप पास्ता बनाते हो, मैक्रोनी बनाते हो, कोई भी ऐसी मैदे वाली चीज़, वो फास्ट फूड जिसमें आप ऐसा सॉटे करने के बाद थोड़ा सा कैप्सिकम डाल देते हो, उसको जलाते नहीं हो, बस उसमें तड़का मारते हो और वो एकदम से छौंक लगता है पूरा, एकदम से जो खुशबू नाक में चढ़ती है, वो तीखापन, वो स्पाइसीनेस, वो आपको इससे मिलती है इसके इनिशियल्स में। तो भैया ये थी इसकी इनिशियल्स की बात। इसकी ओपनिंग में हमें कैसी वाइब मिलती है। अभी ड्राई डाउन में ना एकदम आपको वो रिच क्रीमी वार्मनेस वाली जो वाइब है ना, वो आपको मिलती है अप्रॉक्स 8 से 9 घंटे तक। अभी क्योंकि
एकदम विंटर चालू नहीं हुआ है तब मेरे को मेरे स्किन पे 8 घंटे 9 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जेविटी मिल रही है। एंड जो लोग दावा कर रहे हैं कि 12 से ज़्यादा घंटे की लॉन्जेविटी है, यस, जब भी विंटर चालू होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा ठंडे वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पूरा दिन एसी में रहते हैं, या विंटर्स में जब आप इसको वेयर करेंगे, मुझे लगता है आराम से ये 10-12 घंटे तो लास्ट करने वाला है। अभी मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देख लीजिएगा। क्या बताने वाला हूँ ज़रा उसको आप समझिएगा। इसके अंदर भी लेदर था, इसके अंदर भी लेदर है, ठीक है। इसके अंदर लेदर और ऊद का मिश्रण है, इसके अंदर लेदर और वनीला का मिश्रण है। अभी आप समझिएगा, लेदर जब ऊद के साथ ब्लेंड हो रहा होता है ना, तब हमें एनिमेलिक स्मेल आती है। वहीं पर जब लेदर वनीला के साथ ब्लेंड होता है ना, तो हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, रिचनेस, वार्म वाली वाइब आती है। एंड यही एक छोटा सा डिफरेंस इसको एकदम प्योर मैस्कुलिन मैनली बना देता है एंड इसको यूनिसेक्स बना देता है। पहले स्प्रे से आखिरी वक्त तक, जब तक हमारे स्किन पर ये रुका रहता है, लास्ट कर रहा होता है, हमें एक अंडरटोन स्वीट एम्बरी स्मेल आती है। बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है, चढ़ती नहीं है, ऐसा नहीं लगता है कि भाई क्या मीठा सिरप जैसा हमने अपने ऊपर डाल दिया है, जो हमें अफनान 9 PM रिबल में समझ आता है, ठीक है। उससे एकदम ही अपोजिट है ये परफ्यूम। इसके अलावा ये जो स्वीटनेस है ना, ये बीच में कभी कभी गायब हो जाती है, जैसे अभी आ ही नहीं रही है। ऐसा कहते हैं कि डार्क चॉकलेट खाने से एफ्रोडीसियक बढ़ जाता है, सेक्स अपील बढ़ जाती है, ठीक है। सेम वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी कुछ वैसे ही काम करता है। मतलब आप अगर उस वाले सीटिंग में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा करीबियाँ बढ़ रही हैं, कोजीनेस वाला सीन है, आप डेट नाइट पर गए हैं, किसी को इम्प्रेस करने गए हैं, सर्दी का वक्त है, फिर चाहे कहीं क्लबिंग के लिए गए हों, पार्टी वगैरह कर रहे हों, जहाँ पे कोट एंड कोट अपोजिट जेंडर बहुत है। अभी ये दोनों के लिए है, लड़का लड़की से मिलने जा रहा है या लड़की लड़के से मिलने जा रही है, फिर वो कोई सी भी टाइप की मीट हो सकती है, फिर वो ऑफिस मीट हो, बिजनेस मीट हो या डेट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपके शरीर पर है एंड ऑल्सो बहुत लॉन्ग टाइम तक ये स्टे करता है हमारे स्किन पर, हमारे कपड़े पर, तो मुझे लगता है कि वो जो एक समा बांधने वाला होता है ना, वो फैक्टर, वो ये बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है। जितने भी लोग डार्क चॉकलेट्स खाते हैं उनको उसकी एक खुशबू का पता होगा। एंड डार्क चॉकलेट में भी मैं 50 to 75% तक कह रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा मिल्क सॉलिड पड़ा रहता है। एकदम वो प्योर 100% वाला डार्क चॉकलेट भी नहीं कह रहा हूँ, और मैं ये जो नॉर्मल किटकैट, डेयरी मिल्क आते हैं, इनको भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसा समझ लो, बॉर्नविल का जो 50% रिच कोको वाला आता है, उसमें एक वो जो क्रीमी चॉकलेटी खुशबू होती है ना, एकदम सटल सी, जिसको स्निफ करने के बाद वो दिमाग पे भी नहीं चढ़ता है। जैसे डेयरी मिल्क खा लो या उसको स्निफ ही कर लो तो एकदम चढ़ जाता है, वो बहुत ही मिठास, वैसा मिठास नहीं, एकदम सटल तरीके वाला। आपको पता है कि आपने बिटर चॉकलेट में थोड़ा सा वनीला डाल के उसको घुमा दिया है, और वो जो निकल के आ रहा है, वो जो चढ़ रही है नाक में, वैसी खुशबू आपको इसके ड्राई डाउन में मिलती है। बहुत ही प्यारी सी वार्म स्मेल है। आई थिंक जितने लोग भी अपने जवानी में हैं उनको इसको वेयर ज़रूर करना चाहिए। एंड ऐसी कोई बहुत ही मिस्टीरियस ये फ्रेग्रेंस भी नहीं है कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई इसको हमने वेयर कर लिया, एकदम लोग बावले हो जाएंगे कि भाई क्या मिस्टीरियस बंदा है, क्या लगा के आ गया है। बहुत सारी फ्रेग्रेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लेमाल एलेक्जर एब्सोल्यूट का क्लोन ही है, बिकॉज मैंने उसको कभी स्निफ नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट जितना मैंने सुना है मुझे ऐसा लगता है कि JPG के DNA बट ऑब्वियस है इसके अंदर है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको स्निफ किया था तो मुझे याद बट ऑब्वियस है भाई अल्ट्रा मेल इंटेंस की आई थी। सो येस, ऐसी कोई बहुत ही नई नायाब खुशबू इन्होंने नहीं बनाई है, बट देन मेरी नोज को लैवेंडर पचूली बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जो पूरा एरोमेटिक वाइब है, अर्दी फील है इसके अंदर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मेरे को यार। तो नोज टू नोज भी फ़र्क पड़ता है। अभी आप लोग ध्यान दे रहे होगे कि मैंने अपने हाथ में भी स्प्रे किया था, इसमें भी स्प्रे किया था। तो येस, अगर आपको समझना हो कि वो कैसा आपको चढ़ेगा या कैसा वो फील होगा, तो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो हमेशा वो जो स्ट्राइप्स आती है ना, उसके ऊपर मेरे को वो समझ नहीं आता है हर बार। मेरे स्किन पे थोड़ा अलग तरीके से स्मेल आती है। एंड जैसे हमारी आदत है कि हम इसके कैप में भी डाल के स्निफ करते हैं तो चेक कि भाई एग्जैक्टली कैसा वो समझ आ रहा होता है हमें। तो हाँ, यही है ओवरऑल। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि येस, इट्स अ मस्ट बाय फ्रेग्रेंस।
बीस्ट मोड अगर आपको चाहिए भाई, देखो हमारे इंडिया में क्या है कि मेजॉरिटी लोगों का बजट नहीं होता है, एंड ये अगर आपको 3-3.5 हज़ार रुपये का मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये भी बजट वाला परफ्यूम तो नहीं है। अभी आप मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ भी घुसा देता हूँ। देखो बीस्ट मोड परफ्यूम है, लॉन्जेविटी ज़्यादा है, तो दिन में एक बार ही लगाओगे, काम आपका हो गया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वो जो आपका रेगुलर परफ्यूम 1 महीने चलता था, फॉर एग्जांपल, ये 2 महीने चलेगा। इसके अलावा वो जो आप 500-600 हज़ार वाले ले रहे होते हो, मोस्टली सिंथेटिक होते हैं, एंड सबको पता होता है वो कि हाँ भाई तुमने ये वेयर किया हुआ है, तो थोड़ा सा बट ऑब्वियस है, अलग है। तीसरी चीज़, इस टाइप की फ्रेग्रेंस कोई भी 1000 रुपये के अंदर नहीं बना रहा फिलहाल, एज ऑफ नाउ। कोई बना भी रहा होगा तो फिर वही होगा कि उसकी लॉन्जेविटी 2-3 घंटे की होगी, फिर वही बात आ जाती है कि भाई खुशबू नहीं आ रही। और आप में से मेरे को एकदम फ्रैंकली बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रेग्रेंस कैरी करके चल रहे होते हैं कि नहीं भाई जहाँ स्मेल खत्म हुई लगा दिया हमने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके डिकैंट बॉटल्स लेके या टेस्टर्स लेके चल रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं अगर आपको स्विच करना है तो। एंड विंटर्स के लिए भाई साहब ये चीज़ बहुत तगड़ी है। समर में आई डोंट थिंक कि कोई इसको वेयर कर पाएगा यार, क्योंकि सर पे चढ़ जाएगी जितना मुझे लगता है। सो यस, ये एक प्योर बढ़िया बीस्ट मोड विंटर फ्रेग्रेंस है, यूज़ करना चाहिए आपको। एंड थ्रू आउट द वीडियो मैंने आपको अपनी राय तो दी है। एक चीज़ समझिए कि इसको ना कहाँ नहीं आपको वेयर करना है। जितनी भी जगहों पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जा रहे हैं या आप उसका हिस्सा हैं, जिम हो गया, आप होम वर्कआउट कर रहे हैं, आप टेबल टेनिस खेलने गए हैं, अभी आजकल वो बहुत एक वो चल गया है पिकल बॉल, तो जितने भी स्पोर्ट्स वाली सीन हैं जहाँ पे आपको पता है कि स्वेटिंग होगी, भाई वहाँ पे इसको वेयर मत करिएगा। आपको खुद को तो दिक्कत देगा ही, आस पड़ोस में भी लोगों को दिक्कत देगा। इसके अलावा आप इसको कहीं पर भी वेयर करिए यार, जहाँ जहाँ जगहों पे आपको लगता है कि आप चमकाने जा रहे हो। कहीं कोई फंक्शन है तो भाई नया नया कपड़ा पहना है, फोटोज़ क्लिक करानी है, यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू वांट टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। चाहते हो कि लोग बस आपके बारे में बात करें, कोई बगल से निकले तो कहे भाई क्या खुशबू वेयर करके आया है, भाई फिर इसको आपको डेफिनेटली वेयर करना चाहिए। एंड जैसा मैंने आपको वो एफ्रोडीसियक वाली पूरी बात बताई, अगर आपका पूरा गेम ही यही है एकदम कोजीनेस वाला, एंड पूरा सीड्यूस करने के लिए निकले हो किसी को कि भाई एकदम ये बावला हो जाए, इतनी वार्मनेस है ना इसके अंदर। आप ऐसा समझो किसी को आप हग कर रहे हो, एंड उससे वो जो खुशबू आ रही होती है, वो हग वाली, वो वार्मथनेस जो आ रही होती है। अभी नीचे मत बोल देना भाई अगले के स्वेटिंग होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ यार। एक चीज़ इसके साथ और है, ये आपको डेफिनेटली यार, मतलब मेरे साथ तो है, ये आपको अपने पापा की हग की याद भी दिलाता है। मतलब पिताजी से एक स्मेल आती है, एक वार्मथनेस वाली खुशबू आती है, वो खुशबू भी आपको इससे मिलती है। आपको याद दिलाएगा आपके बचपने की कि जब आप अपने पिताजी को हक किया करते थे, उनके साथ घुमा करते थे। तो ये दिस कैन बी सब्जेक्टिव। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेग्रेंसेज जो थोड़े मैस्कुलिन साइड पे होते हैं, वार्म साइड पे होते हैं, तो दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माई डैड, मी हगिंग ईच अदर, एंड दिस विल वरी फ्रॉम 1 to 1। सो येस, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है विद द फ्रेग्रेंसेज, तो वो मैंने आपको चीज़ बताई। बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, बाकी कोई क्या बोलता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा स्वाद है विद द फ्रेग्रेंस, जो बातें मेरी हैं वो मैंने आपको बताई। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एक नया लड़का आया है इंटरनेट पे, परफ्यूम की बातें कर रहा है, दोस्तों को बताइएगा। इसको ख़रीदना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक डाला होगा एफिलिएट वाला, अपना ख़रीद लीजिएगा जाके वहाँ से, या फिर जहाँ से भी आप ख़रीदते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़।